अफगान सफीर को वापस बुलाया जाना और अमले को वापस बुलाए जाने पर भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उन्हें अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। ये मामला क्या रुख इख्तियार कर रहा है, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है, वो कौन से अवामिल थे जो कार फरमा थे और उन अवामिल की निशानदही पर यह पूरा ड्रामा बना और ये खबर मंजर आम पे आई। अब ये खबर में सदाकत कितनी है, अगवा कब हुआ और वो रिहा कैसे हुई, इस पूरी कहानी पर रोशनी डालेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, भारतीय चैनल्स ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा की खबर पाकिस्तानी चैनल से पहले ब्रेक की थी और अब तक की तहकीकात क्या कहती हैं कि क्या ये वाकई अगवा हुआ या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तानी सालमियत और साख को मजरू करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आपने सवाल भी किया, जवाब भी खुद दे दिया। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, लेकिन साजिश उस वक्त नाकाम होगी कि इसके प्रोड्यूसर, इसके राइटर, इसकी तमाम टीम जो थी वो इतना नकम्मा ड्रामा तैयार कर सकी कि उस ड्रामे में 2 नंबरी जितनी थी वो पकड़ी गई। बात ये कैसा अगवा है कि अगवाकार आए, अगवा किया, बाइज़्ज़त तरीके में छोड़ दिया, लड़की आराम से अपने घर चली गई और घर जाने के बाद पता चला जनाब कि वो अगवा हुई थी। क्या पाकिस्तान, क्या दुनिया में ऐसा हुआ है कि पुलिस अगवाकारों को ना पकड़ सके, अगवाकार तावान भी ना लें, अगवाकार चंद घंटों के लिए किसी को अगवा करें और उसके बाद उससे ये भी ना पूछें कि तुम कौन हो, ये भी ना पूछें कि तुम्हें क्यों अगवा किया गया, ये भी ना मुझसे पूछें कि तुमसे हमें क्या चाहिए और उसको छोड़ दिए। या सर, ये एक ड्रामा था। चले, मैं आज अहम तरीन इंकशाफात सामने लाता हूँ। पाकिस्तान के हसास दारे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले दारे इन तमाम मामला तक पहुँच चुके हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कोई ऐसा सफ़ीर है किसी भी मुल्क का, छोटे से छोटे मुल्क का, कि जिसकी फैमिली बगैर सिक्योरिटी के निकलती हो, जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद हो और लेकिन वो टैक्सी को, उबर को या करीम को या किसी और चीज़ को इस्तेमाल करिए? सर, ऐसा है मुमकिन? नहीं। जब यह भी पता हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, जब यह भी पता हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो उस वक्त में अफ़गान सफ़ीर की बेटी फैमिली को बताए बगैर सिक्योरिटी के निकले, तो इसका मतलब है वो बताए बगैर नहीं निकली, वो एक प्लानिंग से निकली। अब अदारे पहुंच जाएंगे इस बात पे कि उस दौरान में इस लड़की के साथ, अफ़गान सफ़ीर की बेटी के साथ भारतीय सफारतखाने के किस एहलकार ने कितनी दफ़ा रब्ता किया, अफ़गानिस्तान से किस शख्स के कितनी दफ़ा रब्ते हुए, अफ़गान सफ़ीर से कितनी दफ़ा रब्ते हुए, आगे से कितनी दफ़ा रब्ते हुए, जिसकी बेटी घर से निकले यासर और कई घंटों घर में ना आए और वो हो भी पाकिस्तान में सफ़ीर, तो उससे क्या तशवीश नहीं होगी? क्या वो फौरी तौर पर मुतल्लिका अदारों को नहीं कहेगा? क्या वो फौरी तौर पर इतला नहीं देगा कि जनाब मेरी बेटी घर से निकली है, बगैर सिक्योरिटी के निकली है, इतना टाइम हो गया, राब्ता नहीं हो रहा, पता करें? कोई ऐसा एक चीज़ नहीं हुई। हुआ क्या? ये एक ड्रामा किया गया इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान को रुसवा करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई और उसमें माजरत से बड़ा अहम किरदार अदा किया कुछ यूट्यूब चैनल्स ने। उन यूट्यूब चैनल्स ने जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ गैर मुल्की एजेंडे के तहत काम करते हैं। मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद से एक चलने वाला यूट्यूब चैनल जिसका एक शख्स जिसको बड़ी हमदर्दियाँ हासिल हो गई, अचानक सबसे पहले उसको खबर किसने दी? उसने अपने यूट्यूब चैनल पे खबर किस तरह चलाई? क्या वो अफ़गान सफ़ीर के साथ राब्ते में था, उसकी बेटी के साथ राब्ते में था, या वो लोग जो इस चीज़ पर सियासत करना चाहते थे, या वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे उनके साथ राब्तों में था? वो कौन थे? वो इंडियास, मोसाद, यही है ना यासर? उस यूट्यूब चैनल पे आता है, उसके बाद फौरी तौर पर इंडियन चैनल, अफगान चैनल पे ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर कानून नाफज करने वाले इदारों को इंडियन चैनल और अफगान चैनल बेइंतहा तनकीद का निशाना बनाते हैं और बहती गंगा में हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ बड़े जो मारूफ लोग हैं वो भी इस पर अपना हिस्सा डालते हैं, इसलिए कि सबको किसी न किसी जगह से कुछ ना कुछ मिलता है। मैं यह दुखी दिल से कह रहा हूँ अपनी बरादरी के मतलब कि हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मनों से लेते हैं। ये लड़की घर से निकलती है या सर, आज IG इस्लामाबाद ने, आज हमारे वजारत दाखिला ने, आज मोईद यूसुफ साहब ने, सब ने बड़ा क्लियर बता दिया, एक एक कैमरों की फुटेज, हर चीज़ बता दी और
एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई वो इस बीबी के राब्ते हैं। मैंने आपको इशारा दिया है कि कितनी दफ़ा इसके वालिद को, कितनी दफ़ा इनको किस तरीके से कॉल आई, कहाँ से कॉल आई, फिर उस कॉल के बाद ये एक जगह पे शॉपिंग करके निकली। उस शॉपिंग के दौरान जब ये शॉपिंग कर रही थी उस दुकान के अंदर, तो इसकी किसी से मुलाकात हुई थी। जिसकी इससे मुलाकात हुई वो कौन था? उसके बाद जिस जगह पे ये एक आखिरी पॉइंट पर रुकी, उस जगह एक घर में गई जिससे ये मुलाकात करके आई, वो कौन था? क्या अगवाकार था जिसने इसे शॉपिंग मॉल से लिया? क्या अगवाकार था जो किसी और घर में इसे मिला? क्या अगवाकार था जो दामने कौम में इसके साथ बैठ के चाय पीता रहा? या सर, वो कौन था? वो कोई अगवाकार नहीं था, वो इस ड्रामे का एक सीन था, इस ड्रामे का एक किरदार था। उस किरदार तक मैं आपको ये भी ब्रेक कर दूं, उस किरदार तक हमारे इदारे पहुंच गए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे वक्ती तौर पर एक डिज़ाइन किया जा रहा है कि अभी कुछ उससे चीज़ों को सामने ना लाया जाए। ये आपको पता है ना कि अगस्त में FATF का फिर दोबारा मामला है, उससे भी आगे चल के बात करेंगे। FATF का मामला है, तो आप क्या समझते हैं? ये सारा ड्रामा किया गया है। अब इन्होंने कहना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बता देता हूँ। इन्होंने कहना है जी पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी ग्रोह ने इन्हें अगवा किया था। यानी ये शो करना चाहेंगे जिस तरह आज बेनकाब हो गया भारतीय वजीर कि जिसने कहा कि हमें FATF में दबाव डालते थे। अब ये सिर्फ ये ड्रामा हो रहा था, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा था कि यार इन्होंने इल्ज़ाम लगाना था तालिबान पे, और शो ये करना था कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है। ये पूरा एक ड्रामा था और ये ड्रामा उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन वो भूल गए कि हमारे अदारे जो हैं वो बड़े मुतहर्रक हैं। जैसे ये चीज़ें बाहर निकलना शुरू, मुझे एक बात, मैं फिर वो एक ही सवाल है मेरा, या सर सारी बात छोड़ दें, क्या अफगान सफीर को नहीं पता लगा इतने घंटे उसकी बेटी घर नहीं आई? उसने किसी को इतला दी? उसके घर पहुंचने के कितनी देर बाद ये शोर मचा कि वो अगवा हो गई, तशद्दुद भी हो गया? फिर छोड़ क्यों दिया? उससे पैसे वो लेके नहीं गए, उससे नकदी वो नहीं छीनी, उसका जेवर उन्होंने नहीं लिया, उसका मोबाइल उन्होंने नहीं छीना, उससे कोई चीज़ नहीं ली, उससे कोई उसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई, उसका कोई ऐसा मामला नहीं किया कि जिसपे उसे ब्लैकमेल किया जा सकता। तो फिर कौन थे ये? इनको मैं आपको बता देता हूँ, इनको कहा गया कि इस्लामाबाद के कैमरे काम नहीं कर रहे, पिंडी के कैमरे भी काम नहीं कर रहे, आप ये ड्रामा करें, उसके बाद ऐसा होगा। सबसे पहले इंडियन चैनल्स को और पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स को बताया गया कि जनाब ये मामला है, और इतला किसी और जगह से आई, फिर ये सारा कुछ हो गया। बड़ी खबर आपको ब्रेक कर दिया मैंने कि जनाब इनके टेलीफोन्स पे राब्ते किन से हुए थे, वो सारी चीज़ें तफसील से बाहर आ चुके हैं। और ये बेइंतहा बहुत खौफनाक एक साजिश थी। शुक्र अल्लाह का पाकिस्तानी हमारे जो अदारे हैं उन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया। अब देखना यह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ताउन मांगा जा रहा है, मज़ीद मालूमात दरकार है, हमें उस हवाले से तफ्तीश करनी है, तो ताउन दरकार है। वो ताउन फराहम किया जाता है या नहीं किया जाता?